जय माता दी, हर हर महादेव। कार्तिक के महीने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक का महीना आप सबकी हर मनोकामना को पूरा करे। कार्तिक के स्नान से, व्रत से, दान से आपकी जिंदगी बदल जाए, आपकी जिंदगी के सभी दुख कष्ट मिट जाए। तो हमें कार्तिक के महीने के व्रत कैसे रखने हैं, देखिए। कार्तिक के महीने में स्नान का, दान का, पूजा का, पाठ का, तप का, जप का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। व्रत करना भी आपका सामर्थ्य के ऊपर है। जैसे आप संकल्प ले रहे हैं, जैसे कि व्रत काफी प्रकार के होते हैं। आप चाहे तो पूरा एक महीने का व्रत, कार्तिक के महीने का पूरा एक महीने का व्रत कर सकते हैं। आपका शरीर आपका साथ देता है। आप व्रत में एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आप व्रत में सिर्फ फल खा लीजिए और दूध पी लीजिए। आप पूरा एक महीना अन्न का ही त्याग कर दीजिए। ऐसे भी व्रत रखते हैं, जैसे कि मैं यही व्रत रखती हूँ। मैं पूरा एक महीना अन्न बिल्कुल त्याग देती हूँ। मैं सिर्फ फल कर खाती हूँ। फल में भी मैं सिर्फ एक एप्पल खाती हूँ, एक गिलास दूध लेती हूँ, या जैसे 1 या 2 शकरकंदी मैंने ले लिया। बस यही मेरा कार्तिक के महीने का फल का व्रत होता है। क्योंकि कार्तिक के महीने में मैं केला छोड़ देती हूँ, क्योंकि हम कार्तिक महीने में विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो हमें कार्तिक के महीने में केले का फल नहीं खाना चाहिए। हमें कार्तिक के महीने में केला का फल छोड़ देना चाहिए। या फिर आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, तारा भोजन कर सकते हैं। तारे को अर्घ दे के आप उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन खा सकते हैं। नमक, सेंधा नमक यूज कर सकते हैं आप अपने खाने में। लहसुन प्याज आपका खाने में नहीं डलना चाहिए। आप ऐसे भी व्रत कर सकते हैं। फिर आप पूरा ही महीना तीनों टाइम खाना खा लीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन खा लीजिए। यानी कि तीनों ही टाइम आपको शुद्ध भोजन करना है। और एक चीज अपनी मनपसंद की छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि चावल आपके मनपसंद है, आप चावल छोड़ दीजिए। कोई भी आपकी मनपसंद की चीज है, एक महीना आप कार्तिक के महीने वह छोड़ दीजिए। तो ऐसे भी आपको कार्तिक के महीने का व्रत का फल मिलेगा। या आप पूरा महीना नहीं रख सकते हैं तो आप 5 दिन, कार्तिक के महीने के 5 बिखु आते हैं ना, आप उसमें व्रत रख सकते हैं। 5 के 5 दिन आप फलाहार भी खा सकते हैं, यानी कि फलाहार के ऊपर भी आप व्रत रख सकते हैं। या आप लास्ट के 5 दिन आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं एक टाइम। तो आप 5 बिखु के भी व्रत कर सकते हैं। उससे भी आपको पूरे महीने के कार्तिक का फल मिलेगा। अगर आपसे हो सके, आपसे बन सके तो आप व्रत रख सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन सकता है तो आप पूर्ण सात्विक भोजन करें। किसी का बुरा ना सोचे, किसी के निंदा ना करें, अच्छा सोचे। पूरा दिन हरि विष्णु भगवान के भजन कीर्तन में ही अपना लगा दे। कोई घर का कार्य कर रहे हैं, आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सिर्फ आपको हरि का नाम जपते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको भजन कीर्तन आता है तो आप सारा दिन भगवान विष्णु के ही भजन कीर्तन गाते रहे। ऐसे आप अपना पूरा कार्तिक का महीना बिताएं। ऐसे आपको पूर्ण फल मिलेगा। सारे नियमों का आप ऐसे पालन कर सकते हैं। जैसे आपका शरीर आपका साथ दे, आप वैसे ही कार्तिक का महीना का पूर्ण फल पा सकते हैं। कार्तिक का नियम उठा सकते हैं। व्रत करना आपको अगर अच्छा लगता है कि आप व्रत कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप कार्तिक के पूरे नियम को उठा लीजिए और सात्विक भोजन कर लीजिए। इससे भी आपको पूरे कार्तिक का फल मिलता है। पूरे कार्तिक के महीने में हम ब्रह्मचार्य का पालन करें। आप अपने पति से संबंध ना बनाए पूरा महीना। जैसे कि करवा चौथ आता है, इस पे भी आपको सात्विक शुद्ध ब्रह्मचार्य का ही पालन करना चाहिए। इससे भी आपको पूरा कार्तिक के महीने का फल मिलता है। जैसे कि ना पीरियड वगैरह भी आ जाते हैं, तो ऐसे में कार्तिक के महीने का जो हमने नियम उठाए हैं ये कैसे करें। अगर हो सके तो आप ये जोड़े में कर लीजिए। जैसे कि अपनी बेटी के साथ कर लीजिए, अपनी किसी फ्रेंड के साथ कर लीजिए, अपने पति के साथ कर लीजिए। एक जोड़ा आप जरूर बनाकर रखिए। उस टाइम आप डायरेक्ट पूजा पाठ नहीं करेंगे। स्नान आपको उसी टाइम पे करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर करना है। पर आपको मानसिक जाप पूजा पाठ करना है। आप फोन से देखकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। आप अलग कमरे में बैठकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। और जो दीप दान है, जो भी दीपक जलाने हैं, वो जो आपके साथ जोड़े में है ना, वो आपके नियमित वो जला सकता है। अगर आपका जोड़े में नहीं कोई कर रहा है तो आपके जितने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बचते हैं, तो आप ये जैसे ही आप ठीक होते हैं तो आप उनको 2-2 की संख्या में वह दीप दान अपने कर सकते हैं। तुलसी मैया आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानसिक पूजा पाठ जब हम कर सकते हैं, परंतु हमें अपने नियम को छोड़ना भी नहीं है। इसके अलावा कार्तिक मास में कुछ निश्चित कार्य भी बताए गए हैं तो कार्तिक के महीने के व्रत, नियम, पूजा पाठ, दान करने वालों को नहीं करने चाहिए। इन्हें 7 परहेज भी कहा गया है। पहला है भूमि पर शयन करना। कार्तिक के महीने में पलंग की बजाय आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर सोने से मन में
सम्मान आता है, अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। नहीं सो सकते हैं तो आप अपना बिस्तर अलग कर लीजिए। आपका बिस्तर शुद्ध सात्विक होना चाहिए। पूजा पाठ व्रत आदि के लिए आप एक बिस्तर अलग से ही रख लीजिए। कार्तिक के महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए अपनी बॉडी पर। तेल की मालिश अपने सर पर भी नहीं करनी चाहिए। हल्का सा तेल अगर आप चाहे तो सर पर वैसे लगा सकते हैं, पर मालिश नहीं करनी चाहिए। पर मेरी माने तो आप सरसों का तेल, कोई भी तेल आपको मतलब कि लगाना ही नहीं चाहिए कार्तिक के महीने में। अगर हम पूरा नियम फॉलो अच्छे से करते हैं ना तो हमें इसका फल भी मिलता है। कार्तिक के महीने में सिर्फ एक बार नरक चतुर्दशी के ही दिन, उस दिन ही शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं। कार्तिक के महीने में प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए, जो कि तामसिक भोजन होता है। प्याज लहसुन का भोजन, धूम्रपान, मांस, मदिरा आदि नहीं करनी चाहिए। पांचवा, दलहन खाना निषेध माना गया है। कार्तिक के महीने में हमें उड़द दाल, चना दाल, छोले वगैरह ये सब नहीं खाने चाहिए। यानी कि जिसके दो दल हो जाते हैं, जैसे कि मटर, राई आदि का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ भक्त जन तो सरसों का तेल भी प्रयोग में नहीं लेकर आते हैं। बैंगन, मूली आदि ये सब नहीं खाई जाती कार्तिक के महीने में। हो सके तो देसी घी का ही आप सेवन करें। कार्तिक के महीने का व्रत रखने वाले को संयम रखना चाहिए। तपस्वियों के सम्मानी उन्हें व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कम बोलना चाहिए, उन्हें पूजा पाठ में ही लीन रहना चाहिए। किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए उन्हें। कुछ समय मौन भी रहना चाहिए। सिर्फ भगवान भजन कीर्तन करना चाहिए। छल कपट बुराई आदि नहीं करनी चाहिए। वाणी पे अपनी संयम रखना चाहिए। अपने मन पर भी संयम रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही जरूरी है करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।